जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज आपके लिए BPSC की एक नई सीरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं। आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए और मजबूत कीजिए, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहें। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं BPSC की पहला सीरीज। आज सुपर 30 का आगाज़ करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। कह रहा है, पहला प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने, क्या भगत सिंह ने, क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने, या मोहम्मद इकबाल ने? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मोहम्मद थे, इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। अगला पूछ रहा है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? क्या दिल्ली से, क्या उत्तर प्रदेश से, क्या पंजाब से, क्या कश्मीर से? तो ये जो हैं इनकलाब जिंदाबाद जिसने दिया था, और सारे जहां से हिंदू सिता हमारा हम लिखने वाले, वो पंजाब से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था क्या 1939 में, या 1942 में, या 1946 में, या 1947 में? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? क्या 3 थी, क्या 4 थी, क्या 5 थी, क्या 6 थी? तो आप सभी लोग जानते हैं 6 थी। कितनी थी? 6 थी। बहुमत प्राप्त की गई, कांग्रेसों ने 6 जगह बहुमत प्राप्त की थी। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है 104 नंबर, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाजवाब प्रश्नों का सीरीज। कह रहा है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या मोहम्मद इकबाल ने किया था, M.A. जिन्ना ने की थी, आगा खां के ने किया था, चौधरी रहमत अली ने की थी? तो आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उल्लेख करने वाला रहमत कौन था? अली ने, रहमत अली था। चौधरी रहमत अली ने ये बात कही थी। अगला पूछ रहा है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वतंत्र पाने का संकल्प अलंकृत किया गया था, जिसका अध्यक्षता हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी? बताइए। क्या बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले, या मोतीलाल नेहरू? तो इसको करने वाले आप सबको पता है, मांग करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था। स्वतंत्र रूप से मांग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अगला प्रश्न, जो भी आए हुए प्रश्न हैं आज का, अगला प्रश्न कह रहा है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विधानमंडल था? क्या रक्षा मंडल था, खाद्य मंडल था, विदेशी मंडल था? इनमें से कोई मंडल नहीं था। तो आप सब लोग जानते हैं कौन सा मंडल था। तो खाद्य एवं कृषि मंडल किसके पास था? आंतरिक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? क्या इंडियन फ्रीडम पार्टी की, या आज़ाद हिंद फौज की, या रिवॉल्यूशन फ्रंट की, या फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे ये आपको प्रश्न कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? क्या राजेंद्र प्रसाद, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या CR गोपाल दास, क्या
वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी अंतरिम जो बैठक थी, यानी कि देखने वाले अध्यक्षता जो थी कि अंतरिम बैठक की अध्यक्षता 1946 की जो अध्यक्षता थी वो करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं देर ना करते हुए। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि देखिए कई बार पूछा गया है। पूछ रहा है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? क्या लक्ष्मी सहगल ने, या सूरसेन ने, या बाटुकेश्वर दत्त ने, या J.M. सेनगुप्त ने? तो किसने किया था? आप सबको पता है, सूरसेन ने किया था। किसने किया था? सूरसेन ने। अगला पूछ रहा है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या 1857 के विरोध के बाद, बंगाल विभाजन के बाद? तो आप सब लोग जानते हैं हंटर आयोग जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला पूछ रहा है प्रश्न, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपजा था, कब उपजा था? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, या M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, या लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या P.P. मेमन के मस्तिष्क का? तो इसका किसने ऐसा किया था जो ये विभाजन हुआ था? तो भारत के विभाजन के लॉर्ड माउंटबेटन को जाता है। ये लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का ये बात थी कि हमारे भारत को विभाजित किया गया। ठीक है, अगली बात आती है आज का क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, कह रहा है, किस भारतीय, ध्यान देना, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसा ईश्वर प्रदाता अवसर के रूप में लिखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिला? तो इस बात को कहने वाला कौन था? सिराज गोपालाचारी थे, M.A. जिन्ना थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित सुभाष चंद्र बोस थे। तो वो सुभाष चंद्र बोस जी थे इसका ये बात कहने वाले। अगली बात क्या है, किसने कहा था, ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था, मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध करेगा? ये कहने वाला कौन था? लाला लाजपत राय थे, या चंद्रशेखर आज़ाद थे, या भगत सिंह, या बाल गंगाधर तिलक? तो इनको आप जानते हो, लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी, मेरे पीठ पर किया गया एक वार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत के एक कील साबित होगा। ये बात कहने वाले लाला लाजपत राय जी थे। आप हमें ज़रा कमेंट करके बताइए कि ये आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, क्योंकि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तभी तरीका अच्छा लगेगा करने और कराने का। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि तभी आनंदमयी होकर हम पढ़ेंगे जब आप आनंदमयी होकर प्रश्नों का जवाब देते रहेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर पर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना की गई? क्या दी अम्बर्स एक्ट के द्वारा, दी रौलट एक्ट के द्वारा, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के द्वारा, द बर्निकुलर एक्ट के द्वारा, प्रेस एक्ट के द्वारा? तो आप सब लोग जानते हैं ये द रौलट एक्ट के द्वारा ये चीज़ कही गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? क्या B.N. राव ने लिखी थी, सिराज गोपालाचारी ने लिखा था, P.V. मेमन ने लिखी थी, कृष्ण मेमन ने लिखी थी? तो लिखने वाला कौन था इसको? P.B. मेमन। कौन सी पुस्तक थी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। लिखने वाले कौन थे? P.B. मेमन थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 1900, ध्यान दीजिएगा, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? क्या भारतीय महिलाओं का, या मजदूर वर्ग का, या कृषक वर्ग का, या दलित वर्गों का? पूना पैक्ट में केवल भारतीय दलितों लोगों की बात कही गई थी। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? यरबदा जेल में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगली बात आती है, अगला प्रश्न, और आप सुपर इम्पॉर्टेंट है अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न
निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? क्या लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या पीबीडी सावरकर? तो बनाने वाला कौन था आप सबको पता है, इसको बनाने वाले भी सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? क्या एन सिन्हा, जेपी कृपलानी, बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद? कौन एक शिक्षक था? तो आप सबको पता है शिक्षक थे जेपी कृपलानी जी। कौन थे? जेपी कृपलानी जी थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? क्या कानपुर में, क्या दिल्ली में, क्या इलाहाबाद में, क्या लाहौर में? तो कहाँ पर हुई थी? आप जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आज का सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो तभी बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा जलियांवाले बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्या गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के लिए, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार अनियमित कार्यकलापों के विरोध के लिए? तो आप जानते हैं किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में ये सब इकट्ठा हुए थे। किसके ये सब इकट्ठा हुए थे? ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? क्या बंकीपुर जेल में, हजारीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, या भागलपुर जेल में, या कैंप जेल में? तो कहाँ पर किया गया था? तो ये बंकीपुर जेल में कहा गया था। कहाँ पर किया था? बंकीपुर जेल में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बंकीपुर जेल में किया गया था। अब आज का एक लाजवाब प्रश्न, और इसी लास्ट प्रश्न में हमें जवाब दीजिएगा। इसके बाद आपका शायद लास्ट प्रश्न होगा, तो पहले जवाब दीजिए इसका। कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हैं? क्या जस्टिस पार्टी से, क्या सोशलिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, किसान पार्टी से? तो जयप्रकाश जो थे वो किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला 123 नंबर प्रश्न है, और अब ये लाजवाब प्रश्न है आज का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाजवाब प्रश्न है, और यहीं से बीपीएससी में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। कह रहा है सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा बारदोली जो है, बारदोली कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। चौरी चौरा कहाँ है? तो आप सबको पता है ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यरबदा जेल कहाँ है? तो आप सबको पता है यरबदा जो जेल है वो कहाँ है? आपको पता है महाराष्ट्र में। और नोआखाली कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। तो आपको पता है ए का बी केवल बी वाले विकल्प में सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं सही होने वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज कैसी लग रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम स्लाइड और अंतिम प्रश्न आपके साथ लेकर हाजिर हैं बीपीएससी के लिए। बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्या 19 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को? तो ये स्टार्ट हुआ 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्न में से किसने नहीं की थी? क्या भोला भाई देसाई ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर कैलाश नाथ कटौती ने? तो करने वाले कौन थे? नहीं किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको ये सीरीज कैसी लगी
कमेंट करके हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। सुबह शाम इसी तरीके से आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें।